न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। पटना में बालू माफिया ने डीएसपी को कुचलने की कोशिश की। बीच सड़क डीएसपी की गाड़ी पर ट्रक चढ़ा दिया गया। बताया गया कि आरोपी एक युवक को कुचलने के बाद मौके से भाग रहा था, तभी यह घटना हुई। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी कार्यकर्ताओं की मेहनत को धो पोंछ कर बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी खुले मंच पर आए, कौन मुंह चुरा रहा है सब साफ हो जाएगा। नीट छात्रा मौत मामले में जांच तेज करते हुए अब तक 16 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। छात्रा के मामा ने कहा कि मदद करने वालों का भी टेस्ट होना चाहिए था। एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में रिश्तों को दागदार कर दिया गया है। मधुबनी में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंचायत भवन की छत पर चढ़ गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लालू राज में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, सिर्फ परिवार को बढ़ाया गया। एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की। राजेश राम अलावू मुर्दाबाद, प्रदेश नेतृत्व चोर है और राहुल गांधी झूठा गब्बर शेर है जैसे नारे लगाए गए। इस दौरान बिहार प्रभारी मुस्कुराते हुए बाहर निकले। पूर्णिया में एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गाड़ी से उतरते ही उस पर गोलियां बरसाई गईं, जिसमें 3 गोलियां लगी। बचाने दौड़े गार्ड्स और कारोबारी के भाई पर भी फायरिंग की गई। बेगूसराय में एक तांत्रिक ने महिला के घर पूजा के बहाने जबरन घुसकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने महिला से कहा कि उसका पति गायब है और वह उसे वापस लाएगा। गया जी एयरपोर्ट पर फ्लाइट से 25 करोड़ रुपए का गांजा ले जा रहे 5 तस्करों को पकड़ा गया है। आरोपी करीब 2000 किलोमीटर का सफर कर रहे थे और इस तस्कर का मास्टरमाइंड उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। पटना में टीआरई 4 अभ्यर्थियों ने चुनावी वादे पूरे करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई और वैकेंसी जारी करने की मांग की गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पटना में 5 डे बैंकिंग की मांग को लेकर बैंक कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्ट्राइक के कारण ग्राहकों को नकदी निकालने में परेशानी हुई और एटीएम सेवाएं भी प्रभावित रहीं। पटना में एक महिला ने आरोप लगाया कि उसने अपने पति को दोस्त की पत्नी को गले लगाते देखा। जवाब मांगने पर पति ने उसे जलाकर मारने की धमकी दी। पटना में एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की होटल के कमरे में मौत हो गई। शव कमरे से बरामद किया गया। मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। अधिकारी पिछले 9 दिनों से होटल में ठहरा हुआ था। जहानाबाद में गणतंत्र दिवस के मौके पर जलेबी लूट की घटना सामने आई। मुखिया ने इसका विरोध किया, जिसके बाद महिला, बच्चे और युवाओं ने मिलकर मुखिया को दौड़ा कर पीटा। बिहार के सभी जिलों में आज मौसम सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग ने वेस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर और सीतामढ़ी में हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। पटना को एक और डिग्री कॉलेज मिलने वाला है। संपतचक प्रखंड के चिपुरा में यह डिग्री कॉलेज बनेगा। सम्राट चौधरी चिपुरा महादलित बस्ती के एक स्कूल में गणतंत्र दिवस के मौके पर यह घोषणा की है। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि पक्की सड़क और शुद्ध पेयजल की समस्या का भी समाधान किया जाएगा। आधार के तकनीकी ढांचे में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आधार विजन 2032 नाम से तैयार हो रहे रोड मैप में फिंगरप्रिंट आधारित पहचान की जगह फेशियल रिकॉग्निशन को प्राथमिक माध्यम बनाने की तैयारी है। इस विजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने की सिफारिश की गई है। इससे न केवल ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि तकनीकी फेलियर और धोखाधड़ी की आशंका भी काफी हद तक कम हो जाएगी। बिहार सरकार ने दूध, मछली और पशुपालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बनाने की योजना तैयार की है। इस पहल का उद्देश्य गांव-गांव रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और शुद्ध उत्पादों की आपूर्ति करना है। यह योजना 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत लागू की जा रही है। इसके माध्यम से बिहार को डेयरी और मत्स्य क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की तैयारी है। योजना के तहत प्रत्येक गाँव में दुग्ध सहकारी समिति स्थापित की जाएगी। इन समितियों को जीविका से जोड़ा जाएगा ताकि ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। बैठक में पशु चारा उत्पादन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई, जिससे गुणवत्तापूर्ण आहार और स्थिर दूध उत्पादन सुनिश्चित हो सके।
पटना नगर निगम ने राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और सड़क किनारे अव्यवस्थित दुकानों को व्यवस्थित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। निगम ने सभी 6 अंचलों में 31 नए वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही निगम बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। यह योजना कदम कुआं वेंडिंग जोन की तर्ज पर होगी, लेकिन निर्माण में स्टील की जगह आरसीसी का उपयोग किया जाएगा ताकि लागत कम हो और संरचना ज्यादा टिकाऊ बने। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की क्वालिटी सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। अब शिक्षक बिना तैयारी के क्लास में नहीं जाएंगे। पढ़ाने से पहले पाठ टीका तैयार करना अनिवार्य होगा ताकि बच्चों को बेहतर पढ़ाई मिल सके। विभाग का कहना है कि अक्सर देखा जाता है कि शिक्षक विषय को ठीक से पढ़े बिना क्लास में चले जाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर गणित और विज्ञान जैसे विषयों में देखने को मिलता है। बच्चे सवाल पूछते हैं लेकिन सही जवाब नहीं मिल पाता। पटना मेट्रो की सेवाएं 28 जनवरी को टेक्निकल कामों के कारण एक दिन के लिए बंद रहेंगी। पीएमआरसीएल ने यात्रियों से दूसरे साधन का उपयोग करने की अपील की है। 29 जनवरी से मेट्रो सेवा फिर से सामान्य रूप से शुरू कर दी जाएगी। बिहार के खगड़िया में कोसी नदी पर 25.13 करोड़ रुपए की लागत से 500 मीटर लंबा पीपा पुल बनकर तैयार हो गया है। 28 जनवरी से शुरू होने वाले इस पुल से खगड़िया और मधेपुरा के बीच की दूरी 700 किमी से घटकर मात्र 25 किमी रह जाएगी। इससे लाखों लोगों का सफर आसान होगा। बिहार की क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप फाइनल में इतिहास रच दिया। पटना के मोइल उल हक स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में बिहार ने मणिपुर को 568 रनों के विशाल अंतर से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस धमाकेदार जीत के साथ ही बिहार ने एलिट ग्रुप में अपनी वापसी पक्की कर ली है। बिहार के सुपौल जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक शिक्षक को विवादित नारेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शिक्षक मोहम्मद मंसूर आलम ने ध्वजारोहण के दौरान कथित तौर पर जिन्ना के समर्थन में नारे लगाए थे। छात्रों की गवाही और हेडमास्टर की शिकायत के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भू अभिलेख पोर्टल पर वेरीफाइड कॉपी की नई डिजिटल प्रक्रिया लागू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के तहत लोग अब अपने भूमि से जुड़े डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड डिजिटल कॉपी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर तय स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इससे डॉक्यूमेंट की जांच, अपलोड और वेरीफाई की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी और दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। खगड़िया रूट पर कई जरूरी ट्रेनें बदले हुए रास्ते से चलेंगी। अगले 4 दिनों तक यही व्यवस्था जारी रहेगी। इन ट्रेनों में लोकमान्य तिलक अगरतला एक्सप्रेस, एसएमवीबी सहरसा एक्सप्रेस, कटिहार समस्तीपुर पैसेंजर ट्रेन समेत अन्य ट्रेनें शामिल हैं। भागलपुर के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने जिले की सड़कों को लेकर बड़े अपडेट दिए हैं। उन्होंने बताया कि 4000 करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन सड़क का 69% काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही शहर की अन्य प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण के लिए करोड़ों का बजट मंजूर किया गया है। पटना एयरपोर्ट पर नीट छात्रा की मौत के मामले में पूछे गए सवाल पर मीसा भारती ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। उन्होंने गृह विभाग के मंत्री पर सवाल उठाते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। मीसा भारती ने चुनाव प्रचार का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने अपराधियों में खौफ होने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि आरजेडी के जंगल राज का डर दिखाया गया था, लेकिन मौजूदा डबल इंजन सरकार में अपराधी बेखौफ हैं। उनके अनुसार इस स्थिति में जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। बिहार सरकार ने भू लगान वसूली में ऑफलाइन रसीद जारी करने पर सख्ती का निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि रोक के बावजूद ऑफलाइन रसीद जारी करना गंभीर अनुशासनहीनता और आपराधिक कृत्य माना जाएगा। उन्होंने बताया कि भू लगान भुगतान और रसीद की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। ऐसे मामलों में दोषी अधिकारी या कर्मी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से सरकार पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए राज में अपराधी बेलगाम हैं, मासूम बच्चियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। तेजस्वी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी भड़ास निकालते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने लिखा, सत्ता संरक्षित प्रतिदिन होने वाली ये आपराधिक घटनाएं असहनीय, पीड़ादायक और डरावनी है। मशीनरी के दम पर जीत दर्ज करने वाली मदमस्त सरकार आखिर कब जाएगी। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एयरपोर्ट के विकास के लिए 12 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जमीन चिन्हित कर ली है। रनवे विस्तार को बेहतर बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।
कैमूर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्लस के तहत पात्र लाभुकों की पहचान का काम अब अंतिम मोड़ में पहुंच गया है। 3 दिन में 8,027 लोगों की जांच होनी है, जिसके बाद अपात्र नाम लिस्ट से हटाए जाएंगे।